हेलो दोस्तों, मैं आपका आनंद सर और आज आपका सुपर डायरेक्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10वां का आज भूगोल विषय में हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आज ऊर्जा संसाधन की परिभाषा देखिए बताता है कि किसी भी स्रोत या संसाधन से कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और ऊर्जा संसाधन शक्ति संसाधन कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में बोला गया उपयोग स्तर के आधार पर सतत शक्ति में आपका सौर किरण, भूमिगत ऊष्मा, पवन। समाप्य शक्ति में आपका आएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा में कहता है उपयोगिता के आधार पर, जिसमें प्राथमिक ऊर्जा आएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज। उसके बाद आता है गौण ऊर्जा, विद्युत बिजली जिसका तारों वगैरह में बिजली में प्रयोग की जाती है। तीसरा स्तर पर आता है स्रोत की स्थिति के आधार पर, क्षयशील शक्ति कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अक्षयशील शक्ति प्रभावित जल, पवन, लहरें, भूतापीय ऊर्जा। संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक ऊर्जा मानव एवं वन्य प्राणी, अजैविक ऊर्जा जल विद्युत पवन शक्ति एवं सौर शक्ति, परमाणु शक्ति है। समय के आधार पर भी दो खंड में इसे बांटा गया है। और जैसा कि देख रहे हैं पारंपरिक शक्ति संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु, बायोगैस इत्यादि। जैसे कि आप देखें आपको 5 वर्गों में आपका जितना भी है शक्ति संसाधन को बांटा गया। अब हम बात करें कोयला। तो कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। ये भूमि के अंदर से खुदाई करने के पश्चात इसे निकाली जाती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे बनने में काफ़ी लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है, क्योंकि कोयला में कार्बन की मात्रा आपका देखे होंगे कि बहुत जितने पेड़ पौधे होते हैं वो सब भूमि के अंदर में धस जाते हैं, उन्हीं के बाद आता है। तो यहाँ बताया गया कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत के समस्त कोयला क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है गोंडवाना समूह का कोयला क्षेत्र और दूसरा आएगा टर्शियरी क्षेत्र का। तो आगे हम दिखाएंगे टर्शियरी का। तो इसमें हम बात करते हैं कि गोंडवाना समूह जो है भारत का 96% कोयला इसी समूह से प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना के 4 प्रमुख नदी घाटी क्षेत्र है, दामोदर घाटी जो आपका छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी, सोन घाटी। यहाँ देखिए कोयले का वर्गीकरण है, यानी कि कह सकते हैं कि कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया। पहला सर्वश्रेष्ठ कोयला आता है एंथ्रासाइट, 90% कोयला है और यह सर्वोत्तम श्रेणी का उच्चतम कोयला माना जाता है। दूसरा है बिटुमिनस, 70% से 90% कार्बन इसमें पाई जाती है, सामान्य व्यावसायिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, 30 से 70% कार्बन है, जो आपका कम गुणवत्ता वाला सबसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा प्रश्न कि सबसे कम गुणवत्ता या निम्न कार्बन वाला कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट बोलिएगा। उसके बाद आता है पीट। पीट जो है 30% से कम कार्बन है और सबसे घटिया भी है, क्योंकि यह जलने पर धुआं ही अधिक देती है। तो गोंडवाना समूह के प्रमुख राज्य उत्पादक क्षेत्र, ये जितना भी आपको दिखा रहे उत्पादक राज्य, कहाँ कहाँ कोयला ज़्यादा पाई जाती है। पहला हम बात करते हैं तो झारखंड, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला की खदानें हैं, वहीं से निकाली गई है। यहाँ कुल भंडारण का 30% है, उत्पादन 23% किया जाता है। 2004-5 के अनुसार कहा गया था ये। 1970 में अकेले यहाँ 47% उत्पादन था। अगर प्रमुख क्षेत्र का बात करें झारखंड का, तो वह है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़। यहाँ पास कोयले बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। सेकेंड जो स्थान है, दूसरा स्थान कोयला उत्पादक में वो भारत का है, वह छत्तीसगढ़ है। देश का 15% भंडारण है, 16% उत्पादन होता है। प्रमुख क्षेत्र में चिड़मिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, झिलीमिली, सोनहत, लखनपुर। उड़ीसा, यहाँ कुल कोयला भंडारण का 1/4 25% हिस्सा मौजूद है और उत्पादन का 14.6% है। तालचर एक क्षेत्र है, उसी में होता है। मध्य प्रदेश में यहाँ 7% कोयले का भंडारण सुरक्षित है। प्रमुख क्षेत्र है सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया। महाराष्ट्र में कुल भंडारण है 3% और उत्पादन का लगभग 9% भाग यहाँ आता है। यहाँ का क्षेत्र है चांदा, वर्धा, कनपटी, बांदेर, ये सभी जगह पर है। पश्चिम बंगाल का बात करें तो यहाँ पर ही कुल भंडारण का है, जो चौथा स्थान है देश के उत्पादन से। रानीगंज में इसका ज़्यादा होती है खेती। अगला स्थान जो है वह है टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। यह सबसे पुराना घटिया किस्म का कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसके प्रमुख राज्य और क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे मेघालय है, दादागिरी, चेरापूंजी,
तेलंगु, माओलोंग, लोंगश्री। असम में है मकुम, जयपुर, नजीरा। अरुणाचल प्रदेश नामचिक, नामफुक। और जम्मू कश्मीर में बात किया जाए तो कालाकोट है। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम का। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरल ऊर्जा संसाधन है जिसके रिफाइनिंग के बाद बहुत सारा उपयोगी वस्तु किया जाता है। जैसे इससे क्या क्या निर्मित किया जाता है, गैसोलीन में किया जाता है, डीजल में, केरोसिन, मिट्टी का तेल में, स्नैक में, कीटनाशक दवाई में, सामान्य दवाई, पेट्रोलियम, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। भंडारण क्षमता का बात किया जाए तो भारत में पेट्रोलियम का कुल संभावित भंडारण है 17 अरब टन आंका गया है। भारत में तेल की खोजा गया विकास कहा। भारत में सबसे पहले जो तेल का विकास किया गया था 1866 में असम के घाटी में तेल के कुएं खोदने का प्रयास किया गया था। व्यापारिक स्तर पर सबसे पहले 1890 में डिगबोई में तेल की प्राप्ति की गई थी। इसके बाद 1959 में गुजरात के खंभात के तेल के क्षेत्र की खोज की गई है। 1975 ईस्वी में अरब सागर में स्थित अत्यंत महत्वपूर्ण मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता लगाया गया है। तो आपसे अगर पूछेगा मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो तेल उत्पादन के लिए। तो ये आपको हम अभी बताए हैं किस चीज़ के बारे में। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ आपके बारे में बताया है ऊर्जा संसाधन का शॉर्ट तरीके से, ताकि आपके 10th में अच्छा से ऑब्जेक्टिव इसका प्रयोग कर सके। तो आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।